जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर हमारा अंतिम और लास्ट पार्ट यहाँ पर स्टैटिक जीके को लेकर, जिसमें कि 4000 प्लस क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए जा रहे हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2016 से लेकर 2021 के बीच जितने भी रेलवे के एग्जाम हुई हैं सभी में पूछे गए हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी के लिए और रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चन को एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाएं। और आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमने इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको दिया गया है, तो आप वहां से इसका पीडीएफ भी इजीली ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो यहां पर गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले उपराज्यपाल थे। यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्यों में निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? तो ये होता है विटामिन B1 की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो यह है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो मधुमेह है, जिसे कि आप डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर संक्रामक रोग नहीं है। मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट यानी कि नाइट्रोजिनस वेस्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ये है गुर्दा। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? तो ये एशियन पेंट्स के लिए बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संवेग यानी कि मोमेंटम का SI मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर क्या चीज़ बाध्यकारी है? तो भारत में सभी न्यायालयों के लिए ये चीज़ बाध्यकारी है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें बंदगान कहा जाता था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ये परिवर्तन जो है यहाँ पर नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो यह है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुक्केबाजी में निम्न में से कौन सा भारत का विभाजन नहीं है? तो यहाँ अंडरवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? तो बोस आइंस्टाइन संघनन कहते हैं। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्न में से कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो मौर्य स्तंभ। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है? तो यह है उच्चतम न्यायालय। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो वुड का नीति पत्र, जो वुड्स डिस्पैच जिसे कहते हैं, उसके द्वारा ये दिया गया था। अगला है यहाँ पर, भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कयाल क्या होता है? तो ये अप्रवाही जल होता है। ओलंपिक रिंग में निम्न में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो गुलाबी रंग, पिंक कलर जो है यहाँ पर नहीं होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट के पहले क्वेश्चन पर कि माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? तो कूपिका एल्वियोली कैसे कहते हैं। अगला है यहाँ पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? तो ये करती है आधिक्य लागत दृष्टिकोण का। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाट में। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो ये की गई थी दक्षिणी भारत में। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो ये लिया था फ्रांसीसी संविधान से। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो यह है मीथेन। निम्न में से कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो यह है रोनाल्ड गैरोस। निम्न में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो यह है भोजन और वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है? तो ये निवेश व्यय के उदाहरण है। किस जीव के कारण कालाजार होता है? तो ये होता है लिशमैनिया के कारण। हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो ये दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो ये होता है ट्रिप्सिन। और केशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल जो शरीर के किस अंग के भाग है? तो ये हैं गुर्दे के। और यहाँ पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है? तो यहाँ पर बिहार के अंदर। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? तो ये बनाई थी औरंगजेब ने। निम्न में से कौन सा युग में सही रूप से मेल खाता है? तो भरतनाट्यम, जो कि यहाँ तमिलनाडु से मेल खाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो इसमें टीपू सुल्तान जो है वो हार गया था।
त्वचा निम्न में से किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये है क्यूटेनियस झिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट के पहले क्वेश्चन पर कि यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इसके कारण महंगाई जो है वो घट जाएगी। निम्न में से किस नेता को बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रॉबेन आइलैंड में रखा गया था? तो नेल्सन मंडेला को। निम्न में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है? तो बैसाखी जो है उत्तर प्रदेश का है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसके अंदर कुल 6 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक आना 1 रुपए का कौन सा हिस्सा होता है? तो 1 रुपए का यहाँ पर 16वां हिस्सा होता है। भौतिकी में हब्बल नियतांक यानी कि हब्बल कांस्टेंट जो है वो क्या चीज़ है? तो माप की इकाई जो कि ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से हैं? तो ये है मणिपुर से। निम्न में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बेरहम स्थित है? तो यह है गुजरात में। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टा बोमन किस वर्तमान राज्य से थे? तो ये थे तमिलनाडु से। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? तो यह है अंतर्जात बल का। निम्न में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो गोलकोंडा किला जो कि हैदराबाद में है। मानव के कान का कौन सा हिस्सा अपने आसपास से ध्वनि एकत्र करता है? तो पिन्न जो है ये अपने आसपास से ध्वनि एकत्र करता है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है कौटिल्य ने। किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? तो सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाने योग्य या अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करता है? तो राज्यसभा के सभापति करते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो यह है सिलिका और एल्यूमिना। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके गुजरात राज्य में। अगले सेट का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो यह है मोहनदास करमचंद गांधी जी के जीवन पर। और 1983 का क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी किसने की थी? तो ये की थी कपिल देव जी ने, और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, आपको ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक उपधातु नहीं है? तो यह है कार्बन। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। यूनेस्को ने किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है? तो वाराणसी को। कौन से मानव अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने या ठीक से काम न करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है? तो गुर्दा। निम्न में से कौन से कार्बन के किस प्रकार्यात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो हैलोजन में। अगला है यहाँ पर समुद्रों और महासागरों जैसे 2 बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को जल डमरू मध्य कहा जाता है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। शत्रु से अप्रत्यक्ष मुकाबले की स्थिति में प्रदान किया जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो यह है शौर्य चक्र। अगला क्वेश्चन है यहाँ निम्न में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो कि पश्चिमी बंगाल में है, ये बिल्कुल सही है। कौन सा केंद्रीय संस्थान कृषि ऋण की निगरानी और विनियमन करता है? तो ये करता है नाबार्ड। भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कोलार में। निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? तो यह है खसरा। बारदोली सत्याग्रह में निम्न में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कोशिकी है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? तो यह मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो वो करती हैं सुआ नृत्य में। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो ये है MC मैरी कॉम की। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1919 में। रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है, उसे किस राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है? तो पश्चिमी बंगाल। अगला है बांग्लादेश की निम्न नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुरमा को। केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? तो दीर्घवृत्त इलिप्स के नियम के रूप में जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल में आरण्य किसकी देवी हैं? तो यह है वनों की। और किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया? तो ये कर दिया 91 नंबर के। और यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? तो ये रखा गया है बथालेगला का। अगला है यहाँ पर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो ये है ब्लू क्रॉस। अगला है यहाँ पर किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल जी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मलाला यूसुफजई से पहले कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं? तो यहाँ पर विलियम लॉरेंस ब्रैग हैं। ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके चैत्र महीने में। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? तो ये मट्टनचेरी महल को। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था औरंगजेब ने। चीड़ अनावर्त बीजी का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा चीड़ के पेड़ जो होते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? तो यह है 12वीं अनुसूची। फलों से निर्मित मनपसंद पेय रूह अफ़ज़ा का निर्माता कौन है? तो यह है हमदर्द लैबोरेटरीज जो कि भारत की है, ये इसके निर्माता हैं, ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? सभी को पता होना चाहिए, एथलेट हैं ये एक, तो इनका संबंध एथलेटिक्स से है। विश्व में बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? तो ये है FIBA। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? तो मंत्रिपरिषद को। अगला क्वेश्चन है यार, निम्न में से कौन से भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो महात्मा गांधी जी। अगला है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो गुजरात। नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? तो ये हैं बॉक्सिंग से। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी पूना बन गई थी, ध्यान रखिएगा। कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरीमुखी गति में मदद करती हैं? तो ये करती हैं वाष्पोत्सर्जन, इसे कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन, इसे कहा जाता है। और जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो ये था जनरल डायर। मानवपेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 में। निम्न में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? तो ये गुलामगिरी लिखी गई थी। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है सुवर्ण रेखा नदी पर। अगला है, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी स्थिति समान रहें तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? तो नकारात्मक संबंध होता है। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम GOI मामला किस विषय से संबंधित है? तो यह है आरक्षण से। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? तो वंगाला। अगला है यहाँ पर, ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो यह हैं अभिनव बिंद्रा जी। किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? तो ये होती है छोटी आंत। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो यह है सेबी। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो यह है ताप नाभिकीय संलयन पर। निम्न में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है? तो यह है काल मेजुथु तमिलनाडु का। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग यहाँ पर जिम्मेदार है? तो ये अस्थि मज्जा जिम्मेदार होती है। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह है लखनऊ। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो इलाहाबाद प्रशस्ति। अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो यह है त्रिशूर और तिरुवल्ला। निम्न में से किस बैंक को 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं बनाया गया था? तो भारतीय स्टेट बैंक को। जेलीफिश संघ किस संघ का एक उदाहरण है? तो ये संघ है निडेरिया। क्या कहलाता है ये? निडेरिया। जॉन मेनार्ड केन्स जो अपने आर्थिक सिद्धांतों यानी कि केन्सियंस अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, ये किस देश से थे? तो ये थे इंग्लैंड से। निम्न में से कौन सा जो है उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो यह है शोणितपुर हाथी रिजर्व। किस सिटी को यहाँ पर गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो जैसलमेर को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है। आय विधि, व्यय विधि और तीसरा हो जाता है यहाँ पर उत्पाद या मूल्यवर्धित विधि। भारत के संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद 338B की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग NCBC का गठन किया गया था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली छिन्नांगित महिला का नाम बताएं? तो ये थी अरुणिमा सिन्हा। निम्न में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो यह है पैलेडियम। अगला है यहाँ, निम्न में से कौन सा यहाँ पर लोहे का अयस्क नहीं है? तो यह है क्यूप्राइट। अगला है यहाँ पर, चीन में हैंड हुंग ग्रैंड नहर जो है ये विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित जलमार्ग है। पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके आसपास घोषित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं गणतंत्र दिवस के आसपास। गदर
या गदर पार्टी का गठन जो है वो कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था। हैदराबाद कोष फंड को किसके द्वारा यूके में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहीमतुल्लाह के खाते में रखा गया था? तो नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक। घातक रक्ताल्पता यानी कि जिसमें एनीमिया कहते हैं, इसमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो इसमें B12 की कमी हो जाती है। भारत के संविधान का भाग नंबर 8 जो है वो किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। निम्न में से क्या यहाँ पर रोधक नहीं है? तो पारा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को इसमें कितनी सुरक्षा या रक्षण जो है, कवर जो है प्रदान करती है? तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का। अगला है यहाँ पर कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। निम्न में से किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है? तो यह है कनाडा बाल्सम का। एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति पावर जो है 2.0 डायोप्टर है। यहाँ डी का क्या मतलब है? डायोप्टर होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, जो कि प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। अगला है लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं? तो हॉकी के लिए। सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में किया गया था। वाइज एंड अदरवाइज अ सैल्यूट टू लाइफ पुस्तक की लेखिका कौन है? तो यह है सुधा मूर्ति। वेदांगों के संदर्भ में निम्न में शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो अष्टप्रधान नाम से जाना जाता था। निम्न मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो रोमटेक। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य के सही युग्म का चयन करें? तो यहाँ पर पढ़ियनी केरल। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो यह है लिपुलेख उत्तराखंड का। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मणिपुर। निम्न नदियों में से कौन सा नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है नदी वे उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे यानी कि ताजे और खारे जल का सम्मिलन होता है? तो उसे कहा जाता है ज्वार नदमुख। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो यह डल झील पर। निम्न में से क्या है ऐसी चीज़ है जो कि वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होती है? तो यह है चेचक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट वायलेंस एंड द पिलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है विलियम डेल रिम्पल। भारतीय तटरक्षक के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित अपहरण रोधी अभ्यास का नाम क्या है? तो यह है अपहरण। अगला है निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो भगत सिंह जो है इससे संबंधित नहीं थे। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो दूसरी अनुसूची जो कि भाषाओं से रिलेटेड नहीं है। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो अनुच्छेद नंबर 148। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? तो शूद्रक ने लिखा था। पटकाई बम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो ये भारत के पूर्वी भाग में। गोटाबाया राजपक्षे की राष्ट्रीयता क्या है? तो श्रीलंकाई। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। निम्न में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? तो लाठी का। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1527 में। अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन सा यहाँ पर आंध्र केसी के नाम से जाने जाते थे? तो टी प्रकाशम। अगला है निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1932 में। अगला है निम्न में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो टाइफाइड जो होता है इसका टेस्ट जो होता है वो कहलाता है विडाल टेस्ट। नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही है? तो यक्षगान जो कि कर्नाटक से संबंधित है। अगला है यहाँ पर जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विजेता होता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजाज्ञा में स्थित है? तो यह है ओडिशा के अंदर। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला है यहाँ पर द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किसकी बायोग्राफी है? तो यह राहुल द्रविड़ की। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके मध्य यहाँ पर लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई थी। अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान का भाग नंबर 10वां जो है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो ये गुजरात का। सम्राट किन शी हुआंग की कब्र के पास पाई गई
आदमकद आकृतियों का वर्णन चीन की टेराकोटा सेना के रूप में किया गया है। भारतीय संविधान का भाग नंबर 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है। और अगला है यहाँ पर, निम्न पक्षियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है? तो शुतुरमुर्ग। वत्स साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो कौशाम्बी थी। लेशान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि कहाँ पर स्थित है? ये चाइना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष जो है किस वर्ष में की गई थी? तो 1956 में। निम्न में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यह है गेटवे ऑफ इंडिया। FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे वो कौन है? तो यह है मनप्रीत सिंह। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद नंबर 343 में। इनमें से कौन से महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी थी? तो लाहौर। महाभारत में का फारसी में रज़्मनामा के रूप में अनुवाद किया गया था, ध्यान रखिएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज़्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन। खानवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो 1527 में। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो फॉस्फोरस के लिए। अगला है यहाँ पर, प्रोटीन की कमी क्वाशियोरकोर का कारण बनती है। क्वाशियोरकोर जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। अगले सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, एक बेसबॉल में कितने टांके होते हैं? तो एक बेसबॉल के अंदर 108 टांके होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन कब किया गया था? तो 8 नवंबर 2016 को ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिगिरिया भित्ति चित्र और दामुला गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो श्रीलंका में। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? तो गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान क्या कहलाती है? तो लाइगर कहलाती है। अगला है, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद नंबर 280 के तहत। निम्न में से म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है हक काबो राजी। विश्व शौचालय दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे, वर्तमान का जो मुंबई है, में किस वर्ष में की गई थी? तो 1867 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गंगाखर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर अब तक कोई चढ़ नहीं पाया है, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल चीन में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम मांस को नरम करने का काम करता है? तो पपेन करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। अगला है यहाँ पर, कौन सा एक पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है, तो यह है ग्लाइकोजेन। पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? तो आला सिंह थे। यहाँ पर स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो काठमांडू में। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? तो ENIAC है, ENIAC। ध्यान रखिएगा इसको, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है? तो यह है तमिलनाडु। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो यह है गोरखपुर के अंदर। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि निम्न में से किस खमीर का उपयोग मादक पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है? तो सैक्रोमाइसेस सेरेविजिया का। नेक्स्ट है यहाँ पर, भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक संगीत रंगमंच का एक रूप है रासलीला। अगला है यहाँ पर, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की स्थापना वर्ष 1988 में एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में हुई थी। इसके बाद इसे सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो 1992 के अंदर। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो थार का मरुस्थल है भारत का मरुस्थल। अगला है यहाँ पर, बुरी बूट उलो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये किस नाम से कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये नीशी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 करता है। निम्न में से कौन सा कथन पूंजीगत व्ययों के संबंध में सही नहीं है? तो पूंजीगत व्यय एक से अधिक लेखांकन अवधि में विस्तारित होते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम जो है वो किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1987 में। भारत ने अपना पहला गुलाबी गेंद वाला दिन और रात का क्रिकेट टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था? तो ये खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हड्डियों में ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पेल्स और मेटाकार्पेल्स शामिल है। तो ये ऊपरी पैर या उपांग की हड्डियों में शामिल हैं। ऊंचाई के भय को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एक्रोफोबिया। अगला है यहाँ पर, सोनकोंग जो है नागालैंड की जातीय संस्कृति का एक हिस्सा है। सुदर्शन झील मौर्य के शासनकाल के दौरान गुजरात में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। मुंबई को पूर्ण रूप से कौन सा घाट जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भोर घाट।
भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को। कोडावा जनजाति द्वारा चावल की फसल की कटाई के समय मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो यह है पुथरी। पृथ्वी की सतह पर ओजोन की परत लगभग 3 मिलीमीटर मोटी होती है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। श्वसन क्रिया के दौरान खमीर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अगले सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह है महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी सुदूर पूर्व में स्थित है? तो यह है कंचनजंगा। कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से संबंधित है। निम्न में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तो डलहौजी। जब संसाधनों की कमी होती है तो एक अवतल उत्पादक संभावना वक्र होता है, तो ये किस तरफ शिफ्ट होता है? तो ये दाहिनी तरफ शिफ्ट होता है। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था सूरत में। धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो जे जिप्से ने की थी। निम्न में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी हैं? तो ये दी हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये थे स्वतंत्र थे। और बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो 1917 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पूर्णा और वर्धा इनमें से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये हैं गोदावरी की। निम्न में से कौन सा अम्ल शीतल पेयों को तीक्ष्ण स्वाद प्रदान करता है? तो ये करता है फॉस्फोरिक अम्ल। शुक्र ग्रह का वायुमंडल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है, कौन से एसिटिक अम्ल के? अगला है यहाँ पर, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली नदी है। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में की गई थी। मेटूर बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। निम्न में से किस भौतिक राशि की विमाएं ऊर्जा की विमाओं के समान होती हैं? तो आघूर्ण। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? तो जहांगीर ने। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्न विटामिनों में से किसका संश्लेषण यहाँ पर होता है? तो विटामिन डी का। अगले सेट का पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख करता है। सिबिल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है बैंकिंग क्षेत्र से। निम्न में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो यह है कपास। निम्न में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो ये राइजोपस करता है। अगला है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? तो ये हुआ था संयुक्त प्रांत में। भारत में निम्न में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो यह है कॉफ़ी की। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद नंबर 129। निम्न में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? तो 4.6 अरब मानी जाती है। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। निम्न में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। अगला है यहाँ पर, निम्न में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो ये स्कोलियोडॉन्स के। लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य से है? तो यह है राजस्थान से। अगला है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में निम्न में से किसे समायोजित किया जाता है? तो मुद्रास्फीति को। फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी भी थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय, वे बंगाली भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है? तो यह है रेहड़ी वाले। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। निम्न में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो यह है कपास को। भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो अनुच्छेद नंबर 40 में। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कैलोरीमीटर का। वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला है यहाँ पर, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्न में से किसने पराजित किया था? तो ये किया था मोहम्मद गौरी ने।
भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 338। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो यह है बाजार और मेले। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यह है सितार से। निम्न में से कौन सा नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है? तो ये राज्यपाल है। गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है ओडिशा से। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1972 में हुई थी। निम्न प्रसिद्ध चित्रकारों में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी किया है? तो यह है सतीश गुजराल। निम्न में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया था? तो ये शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्न में से कौन सा हार्मोन पाया जा सकता है? तो वो ऑक्सीटोसिन पाया जा सकता है। निम्न में से किस तंतु फाइबर को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो रेयॉन को। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। निम्न में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है? तो ब्रह्मपुत्र। आजी लामू निम्न में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है। अगला है यहाँ पर, भारत शासन परिषद एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन दोहरी सरकार की प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो 1919 में। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार 2 राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद नंबर 302 देता है। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 2007 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो पुंछी आयोग का गठन किया गया था। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाला गेंडे के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा का जो अभ्यारण्य है ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह है राजस्थान से। लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लोसार। मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ था? तो 5 नवंबर 2013 को। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो पराग्वे और बोलिविया। वायु प्रदूषक का संकेतक निम्न में से कौन है? तो लाइकेन है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक कौन सा है? तो मोल है। कुडानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। सर्वग्राही रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा है? तो AB। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? तो ये बनाया था सर जोसेफ नील पाटन ने। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? तो जॉन हार्टसन है। ये क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, ये NTPC के अंदर काफ़ी बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो ये करता है डेंड्राइट्स। और पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवयित्री हैं? तो ये हैं संस्कृत से। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो ये भरत मुनि थे। हरियाणा में कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? तो ये बन रहा है फतेहाबाद में। अगला है, सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था 19वीं सदी में। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो ये है महाराष्ट्र में। सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। अगले सेट का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो 1949 में किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये है बेसबॉल। अगला है यहाँ पर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हरिपुरा में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार पर रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में 12 समुद्री मील की दूरी तक फैली है। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है निर्वाचन से। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो मोहम्मद इकबाल हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह है ओडिसी से। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो यह है ग्राम पंचायतों का गठन।
अगला क्वेश्चन देखिए, दहन के लिए निम्न में से कौन सी गैस अनिवार्य है? तो यह है ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है? तो 2। अगला है यहाँ पर, निम्न में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के इस निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? तो ये किया था राष्ट्रकूट वंश ने। कलकत्ता, अब कोलकाता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये की थी रिचर्ड वेलेस्ली ने। अगला है, भारत में जनगणनाओं द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति व्यक्ति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है। तो ये 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है। 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को निम्न में से किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो विज्ञान और पर्यावरण के लिए। सांची का महान स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। प्राचीन विद्वान पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। निम्न में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? तो यह है कतला। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि निम्न में से इन कस्टडी उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है अनीता देसाई ने। सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है तो कौन करती है? राजकोषीय नीति करती है। गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे को एक पतली परत के साथ विलेपन यानी कि कोटिंग करके जंग से बचाने का एक तरीका है, तो किसके? लोहे और जस्ते को। अगला है यहाँ पर, AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। तो AIIB का पूर्ण रूप क्या है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इनमें से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो यह है कर्णाली। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है गुवाहाटी में। अगला है, निम्न में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नव निर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? तो 1946 में। जतिन परांजपे और आनंद वासु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक पर आधारित है? तो यह है वासु परांजपे पर। निम्न में से किस देश में यहाँ पर केओ क्रांडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो यह है बांग्लादेश में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1969 में की गई थी। निम्न में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? तो 69 नंबर का जो हमारा संविधान संशोधन है उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्न में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY इसको कहते हैं शॉर्टकट में। अगला है यहाँ पर, भारत के संविधान के में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया था? अनुच्छेद नंबर 110 में। बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे हास्य गैस या लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। सल्तनत काल जो कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 ने। अगला है यहाँ पर, लिग्नाइट को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल का मुख्यालय निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो ये बनाई थी 13। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट के पहले क्वेश्चन पर कि 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्न में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? तो रैयतवाड़ी। किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 रखा गया है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस का। गांधार कला शैली यूनानी और रोमन कला से प्रभावित थी। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तमाशा जो कि उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। ये युग्म बिल्कुल ही सही नहीं है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऋण उधारकर्ता को सदैव एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देता है जिसमें से पुनर्प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। अगला यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। मॉर्फिन को किससे निष्कर्षित किया जा सकता है? तो अफीम से। पीवी सिंधु ने निम्न में से किस वर्ष में पहली बार महिलाओं की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग के शीर्ष 20 में स्थान प्राप्त किया? तो ये 2012 में। भारत सरकार ने निम्न में से किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की थी? तो सन 2000 में।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, औरंगजेब द्वारा अपने निम्न में से किन दो सर्वोच्च पदाधिकार सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया था? तो जयसिंह और जसवंत सिंह को। प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया है? तो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा ये लिखा गया है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बम्बई, जो कि अब मुंबई कहलाता है। सम्राट शाहजहां द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना नहीं कराई गई थी? तो हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसकी स्थापना शाहजहां के द्वारा नहीं कराई गई थी। अगला है यहाँ पर, शर्लॉक होम्स नामक चरित्र निम्न में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो आर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा। भारत के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343 से किसकी जो है 343 से लेकर कहाँ तक का जो है अधिकारित भाषा से संबंधित है? तो 343 से लेकर 351 तक का जो यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है? ये भाषा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो यह है हजीरा। और भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्न में से किसे घोषित किया गया था? तो मोहिंदर अमरनाथ को घोषित किया गया था। 1983 का जो वर्ल्ड कप है इसके ऊपर एक कंप्लीट मूवी बनी हुई है, जिसके कि जो मेन लीड रोल में है, जिसके कि कैप्टन के रोल में कौन है? यहाँ पर रणवीर सिंह ने इसमें कैप्टन के रोल का किरदार निभाया है। तो इसीलिए यहाँ पर उस मैच को, उस वाले वर्ल्ड कप का जो फाइनल था या उस वाले वर्ल्ड कप किससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे आपके आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 में भी और रेलवे ग्रुप डी में भी। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर देख लेने हैं। तो ध्यान रखिएगा कि उस वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच कौन थे फाइनल मैच में? तो मोहिंदर अमरनाथ जी थे। मारियाना गर्त जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, टेनिस के संदर्भ में स्टेफी ग्राफ की राष्ट्रीयता निम्न में से कहाँ की है? तो यह है जर्मनी की। निम्न राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी कृष्णदेव राय को। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो शिव खेड़ा हैं। निम्न में से कौन सा एक विधिक निकाय है? तो यह है NHRC। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह है मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम शाहजहांनामा जिन्होंने लिखा है, ये इसका युग्म गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बरखान समुद्र की ओर क्रमिक ढाल वाली भूमि की एक पट्टी है, ये जो है बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। अगला है यहाँ पर, हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है। वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द किससे संबंधित है? तो ये घास के मैदान हैं सभी के सभी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है कि इसका समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? तो यह है पोर्ट ब्लेयर के अंदर। भारतीय बैंक नोटों पर निम्न में से कौन सा उपबंध अंकित होता है कि मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ? 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें वंचित वर्गों, मुस्लिमों, यूरोपीय सिखों, आंग्ल भारतीयों और भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडलों के प्रावधान किए गए थे। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। निम्न में से किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से है? तो यह है भूपेन हजारिका का। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने स्वरूप पाए जाते हैं? तो 8। किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो समलक्षणी यानी कि फेनोटाइप के नाम से जाना जाता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहत किया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा। निम्न में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? तो ये कैल्शियम के कारण। 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का नाम क्या था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। अगला है यहाँ पर 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे घनी आबादी किस में है? तो यह है दिल्ली में। निम्न में से किस संगठन की सहायक कंपनी ने क्लियर वॉक नामक एक सैनिटाइजिंग उद्यान पथ विकसित किया है? तो विप्रो ने। किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? तो 2 महीने के भीतर। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 500 और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है।
लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान से। और नोम्ड्रोलिड मठ किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। अगला है यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? तो ये है 10 लाख रुपए की। अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। अगला है यहाँ पर राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित होता था। अगला है यहाँ पर भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप कौन सा है? तो झूमिंग कृषि है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल है। अगला है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कर्क रेखा हरियाणा के सिवाय निम्न सभी राज्यों से होकर गुजरती है। किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR का उद्घाटन किया गया था? तो 1987 में। निम्न में से कौन सा यहाँ पर छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका हैं? तो शारदा सिन्हा है। निम्न में से कौन से राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो यह है ओडिशा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। अगला है यहाँ पर अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। दक्षिण भारत के निम्न में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? तो ये कराकट्टम में। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो मोतीलाल नेहरू जी ने। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नंबर 21A। धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती हैं। उत्तकों तक पहुँचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएँ कहा जाता है। अगला है यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। C100 में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? तो उत्तोलक का। साइमन कमीशन भारत में कब भेजा गया था? तो 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 2015 में किया गया था। सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो यह अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था। मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन किया। अगला है यहाँ पर अ टेल ऑफ 2 विक्टोरिया क्रॉसेज की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। जोग जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। निम्न में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो यह है 82 डिग्री अंश और 30 डिग्री पूर्व में। अगला है यहाँ पर नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के। निम्न में से कौन सी महिला मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC के 233 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनी है? तो क्लेयर कोनो। खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम में केवल 9 खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारण किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? तो उसमें 5 मुद्राएं होती हैं। अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो ये होता है विटामिन C। न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। अगला है यहाँ निम्न कथनों में से कौन सा सही है कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है? ये बिल्कुल सही है। बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा अप्रैल 2002 में बढ़ाकर प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई। पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्न में से किसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो भवनों को। अगला है यहाँ पर पद्दत्तकल में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है। ठोसों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है कि किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चोल शिलालेखों में पालिछंदम के रूप में वर्णन किया गया है। मरूनी सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है।
भारत सरकार द्वारा बैंकों, डाकघरों, CSC, कॉमन सर्विस सेंटर आदि जैसे सभी प्रदाताओं में से किसी भी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु का पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्रित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु निम्न में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है? तो ये किया गया है जन धन दर्शक। बिरसा मुंडा को अंतिम समय में किस जेल में रखा गया था? तो रांची में। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। राजा रुद्रदामन किस वंश से संबंधित थे? तो ये शक वंश से संबंधित थे। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? तो सरस्वती को। निम्न में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो यह है मिर्गी। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। निम्न में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इंग्लो अडिगल द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है शिल्पादिकारम। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक या लेखिका निम्न में से कौन है? तो यान मार्टेल हैं। भारत में एंजल कर से संबंधित कौन सा है? तो स्टार्टअप्स हैं। भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है? तो गोमिरा जो कि कर्नाटक से है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की डेट में भारत में कितनी अनुसूचियां हैं। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में किस देश के लिए खेलते हैं? तो पुर्तगाल के लिए। मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो हरम का। आषाढ़ी बीज या कच्छ नववर्ष एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है जो कि वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? तो ये था चंद्रगिरी। निम्न में से कौन सा एक भारतीय हिमनद ग्लेशियर है? तो यह है पिंडारी। अरिबादा शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है ओलिव रिडले कछुआ से। तापी नदी निम्न में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो राजस्थान में। हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो यह है गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत की पनबिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो कोटेश्वर परियोजना जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? तो पंचरात्र जो है शैव संप्रदाय नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है? तो लेड हो गया। रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की। अगला है नागालैंड के एओ जाओ लोगों द्वारा मनाया जाने वाला निम्न में से कौन सा पर्व सामुदायिक घनिष्ठता दर्शाता है? तो ये माओत्सु है। निम्न में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है? तो यह है महापाषाण काल है। अगले सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि टूटी लावा मेले का पर्व झारखंड राज्य में मनाया जाता है। पाकिस्तान का स्वर्ग किस घाटी को कहा जाता है? तो स्वात घाटी को कहा जाता है। 1018 में कन्नौज के निम्न में से किस शासक के समय में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? तो राज्यपाल प्रतिहार। सेन राजवंश के निम्न में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो लक्ष्मण सेन। अगला है यहाँ पर WTO कृषि समझौता निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये सन 2000 में आया था। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था? तो 42 नंबर के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्न में से किस विचार से संबंधित है? तो यह है स्वतंत्रता के अधिकार से। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो यह है श्री अरबिंदो। भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। अगला है यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह अधिक हो जाता है। महमूद गवां बहमनी साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री था। एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। नार्तियांग एकाश्म भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है मेघालय में। निम्न में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो स्क्विड के। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो माइसनर प्रभाव कहा जाता है। गंगा का निचला मैदान भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? तो बांग्लादेश तक। तारपा नृत्य दादरा एवं नगर हवेली का एक लोक नृत्य है। नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय निम्न में से कौन है? तो यह है आदिल हुसैन।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। न्याउली उत्तराखंड राज्य की एक लोकगीत शैली है। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग नंबर यहाँ पर है 16। अगला है यहाँ पर, संगुटी काश्म कांग्लोमेरेट स्वर्ण अयस्क में प्राक कैम्ब्रियन काल के निक्षेप और प्रति टन शेल में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता है। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्न में से किसके भाग हैं? तो ये हैं अटलांटिक महासागर के। IFC कोड जो है 11 अंकों वाला संख्याओं और अक्षरों से निर्मित कूट होता है जो विशिष्ट रूप से किसी बैंक की शाखा को चिन्हित करता है। ठीक है, IFSC कोड आपने देखा होगा। अगला है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद नंबर 60 और अनुच्छेद नंबर 69। निम्न में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी? तो ये की थी शेरे ने, शेरे समिति, जो कि 1995 में आई थी। अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्न में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? साइमन वापस जाओ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी गैस की एक परत को आच्छादित है, पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे वायुमंडल कहा जाता है। गूगल निम्न में से किसकी साझेदारी में अपने बाढ़ पूर्वानुमान कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह पूर्वानुमान किया गया है कि कब और कहां पर बाढ़ आ सकती है? तो केंद्रीय जल आयोग। एक्वारेजिया के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है, ये यहाँ पर सही नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्न में से किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो 1923 में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हैं राजस्थान में। 1 पाउंड लगभग 453.59 ग्राम के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में अवस्थित है? तो यह है टोपरा। निम्न में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो यह है तेंदोनी। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्न में से किस नाम से भी जाने जाते थे? तो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पद से हटाने के पश्चात निम्न में से कौन सा अनुष्ठान किया था? तो हिरण्यगर्भ किया था। निम्न में से कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो पंजाब में। निम्न में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? तो ये है अतालता। अगला है यहाँ पर, कैंडेला निम्न में से किस आधार राशि की SI इकाई है? तो यह है दीप्त तीव्रता की। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो 75 दिनों के भीतर। अगला है यहाँ पर, पुलिकली भारत के किस राज्य में से किसकी एक मनोरंजक लोक कला है? तो केरल की। निम्न में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 1661 में। HDFC बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो यह है मुंबई में। लोथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। निम्न में से किसने विश्वेश भृगुवंशी की जीवनी विशेष कोड टू विन लिखी है? तो ये निरुपमा यादव ने लिखी है। निम्न में से किसने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे सरोद से। निम्न में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी? तो ये अकबर। अगला है यहाँ पर, ICC जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के लिए वैश्विक शासकीय निकाय है। ICC के पूर्ण सदस्य के रूप में कितनी प्रतिनिधि टीमें कार्यरत हैं जो कि आधिकारिक टेस्ट मैच खेलते हैं? तो 12। अगला है यहाँ पर, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जहाँ बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो 31 दिसंबर 1929 को। बिच्छू के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथानोइक अम्ल पाया जाता है। बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जिसे 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? तो 1897 में की गई थी। निम्न में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो गुप्त वंश को। निम्न में से किस वर्ष में पुदुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया गया था? तो 1693 में।
अगले सेट का पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं, तो वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में आते हैं। भारत सरकार का औपचारिक प्रमुख निम्न में से कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, जो कि अप्रैल से मार्च तक होता है। निम्न में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है, तो चंबल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी, तो 2016 में। अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष में हटाया गया था, तो 1856 में। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता निम्न में से कौन होता है, तो टिड्डी होती हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं, तो 9 रस होते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, तो ये 2005 में लागू किया गया था। क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक इनमें से किस कोच पर आधारित है, तो वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर आधारित है। निम्न में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है, तो चुनार का किला। 1191 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, तो लेकिन 1192 में उससे हार गए थे, तो पृथ्वीराज तृतीय। अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन सा मीठे पानी का स्रोत नहीं है, तो महासागर। गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है, तो 1500 किलोमीटर है। निम्न में से कौन सा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है, तो जोशांग या याओसांग इसे कहते हैं। वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने किस शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी, तो कुचिपुड़ी की। संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। भारत सरकार कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, तो 6। 1651 में किस नदी के किनारे पहली इंग्लैंड की फैक्ट्री पूर्वी भारत में स्थापित की गई थी, तो हुगली नदी के किनारे। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सा कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो मनोहर देवदास। जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है, तो एंथ्रेक्स कहा जाता है। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कताई कहलाती है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एक राष्ट्रीय संगठन जो कि भारत में डोप फ्री खेलकूद के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित दार्शनिक और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। यांगयाप दर्रा निम्न में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश को। अगला है यहाँ पर पारिस्थितिकी जीवों का और वे अपने आसपास परिवेश के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन है। अगला है यहाँ पर जट जटिन निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो यह है बिहार का। शैलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को खनिज विज्ञान मिनरलोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमला श्री धर्मशष्ट मंदिर स्थित है, तो यह है केरल में। अगला है यहाँ पर मंदी आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमानों पर संकोचन की स्थिति होती है। अगला है यहाँ पर मांडू महोत्सव निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो यह है मध्य प्रदेश का। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस देश में स्थित है, तो यह है चीन में। निम्न में से कौन सी केरल सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है, तो यह है चावल। अगला है यहाँ पर प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है, ये किस राज्य में स्थित है, तो यह है कर्नाटक में। निम्न में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी, तो 1860 में। आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी नशीली दवा या किसी मनोत्तेजक नशीले पदार्थ पर निर्भर रहता है, तो व्यसनी कहते हैं। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद नंबर 246 में। 1946 में निम्न में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था, तो HP मुखर्जी जी को चुना गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।